ओम शांति। आज की तारीख है 3/9/2022। आज के बाबा के मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। शरीर का इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं, तो बाबा कहते हैं जो भी अच्छा शुभ कार्य करना है वह आज ही कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? उत्तर, शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। बाबा कहते हैं अपना खाना आबाद करना माना अपने धन को आबाद करने का क्या है? माला माल होने की युक्ति क्या है? शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ये एक ही है जो सबको बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। बाबा को माना भावना से, मन से अपना बच्चा मान लो और बाबा से कहना है बाबा ये तन मन धन जीवन सब आपको समर्पित। तो बाबा कहते हैं वह एक ही है जो सबका बच्चा बनकर सबका खाना आबाद कर देते हैं। परंतु कई डरते हैं, बहुत से डरते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा भी हम सब बच्चों की मन की बात जानता है, तो बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हम बाबा को अपना बच्चा बना ले तो हमको सब कुछ देना पड़े। बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपना गृहस्थ में बच्चों को संभालो, उनकी पालना करो। परंतु बहुत बाबा प्यार से बच्चों को समझाते हैं, उनकी पालना करो, उनको संभालो, परंतु याद इस बच्चे को करो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, याद इस किसको? शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो और याद इस बच्चे को कर। भल तुम गृहस्थ व्यवहार में बच्चों को संभालो, पालना करो, सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन से याद सिर्फ इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अगर बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ और इस पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। आज के बच्चे सेवा करते हैं? कहीं आप कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं अपनी दुनिया में, आप तो वहीं के वहीं। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं भल तुम उन बच्चों को संभालो लेकिन बाबा को याद करते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। माया ने जो बड़ी सी जाल बिछाई है, अब शिव बाबा की याद से उस जाल से निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देहधारी के जाल में नहीं फंसना है, किसी भी देहधारी के जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। भल सर्व फर्ज अदाई करें, कर्तव्य करें, लेकिन ममत्व सबसे निकाल देना है। दूसरा, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। आप जो बाबा का ज्ञान सुनते हो वो सबको देना है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है। बाबा की सर्विस कैसे कर सकते हैं हम? बाबा का ज्ञान सुनाकर। तो बाबा कहते हैं अपने देह के अभिमान को छोड़कर भिन्न भिन्न युक्तियाँ से सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है, जो बहुत दुखी हैं उनके दर्द दूर करना है। वरदान है आज की मुरली से, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। जब देह के भान में आ जाते हैं, मैं देह हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो क्या होता है? बाबा कहते हैं कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप से देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे।
स्लोगन है आज की मुरली से, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सभी विघ्नों को हरने वाली, सभी अपने जीवन के विघ्नों को ख़त्म करने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित मैं आत्मा, देह के भव्य भारी पर विराजमान हूँ। मैं आत्माहीन कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस देह से निकल जाऊं तो इस देह की कोई वैल्यू नहीं। मैं आत्मा ही पार्ट बदलती हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाती हूँ, फिर दूसरा शरीर लेती हूँ। मुझ आत्मा में ही सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं। जो जो मैं आत्मा शक्तिशाली बनती, वैसे वैसे मेरा ये शरीर भी शक्तिशाली बनता है। आज मैं अपनी आत्मा को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करती हूँ। परम धाम में, जहाँ परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं, परम धाम से शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर आता है। मेरी सारी कमजोरियां दूर होती जाती हैं। बाबा से आती है शक्तिशाली किरणें मैं स्वयं में भरती हूँ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा 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 हूँ। ओम शांति।